वो चाइना से ही प्रिंट होकर आता है मेरा भारत माँ। वही से लिखवा के लेके आते हैं मेड इन इंडिया। पर ये तो जापानीज है। तो भारत तो मेरा महान है। बिना चाइना के इंडिया का गुजारा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाइना से बन के आ रही है, जापान से बन के आ रही है, अमेरिका से बन के आ रही है। हम इम्पोर्ट कराते हैं। चाइनीज का माल होता है, इसका कोई भाव नहीं। खराब भी हो जाएगा तो किसी काम की नहीं। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए क्या कर रही है? दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूँ। सब नाटक है, सब ड्रामा है। सरकार तो अपने फायदे के लिए अपना काम करेगी। अगर हमको मान लीजिए फैक्ट्री सेटअप कर रही है तो उसके लिए 100 लाइसेंस तो चाहिए होते हैं। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ घुसो, वहाँ घुसो। चाइना बहुत सस्ता है ना। चाइनीज में 10 रुपए काम है तो उसको ले लेता है। अच्छा, और ये देखना चाहिए 10 रुपए महंगा कर ले तो यही ज्यादा चलता है। हाँ। तो आप चाहते हो इंडियन सामान बेचना अगर आपको फैसिलिटीज मिले? व्हाई नॉट। 120 रुपए का 12 इंडिया में बनेगा तो यही चीज 240 रुपए का बनेगा। 5 फ्लोर को 2 बार ऐसे तीसरी बार भी लपेट लोगे। हर बंदा कहता है भाई चाइनीज दे दो, 2 दिन लगानी है, हमने 10 दिन लगानी है, उसके बाद बंदी करनी है। Hello everyone, it's Diwali season and we are here at Chandni Chowk, the heart of old Delhi and the go-to spot for Diwali shopping. But here's what I want to know, that how much of this festive sparkle is truly made in India? Let's find out. 100 रुपए के 4 निकल भाई, 100 रुपए के 4, 100 रुपए के 4। 100 के 12, 100 के 12, 100 के 12। 25 मीटर वाले 70 रुपए। इंडियन है कि चाइनीज है? चाइनीज। चाइनीज है? आपको कैसे पता श्योरिटी के साथ की चाइनीज है? पूरा मार्केट चाइनीज है, तुम ये दुकान के छोड़िए। कहने के लिए कि दिवाली आइटम्स की इंडिया बन रही है, बट हमारे बल्ब्स वगैरह कुछ भी बिना चाइना के इंडिया का गुजारा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर फिलिप्स के आप अंदर उनके पार्ट्स पे जाओगे तो वो भी आपके चाइनीज ही आएंगे, उसके बिना कोई भी नहीं बन सकता यहाँ पे। एज ए सेलर आपको भी कंफर्म नहीं होता कि ये चीज इंडियन है कि इम्पोर्टेड है? हमें तो अंदर अगर हम लोग उसमें जाए तो हमें पता होता है कि वो सारी चाइनीज ही हैं। ये चाइनीज है। चाइनीज है और बाकी सारी ये इंडियन है। तारे वाली लाइटें इंडियन है। ये इंडियन है पर थोड़ा सा माल चाइनीज। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। ये जो लाइट में देख रही हूँ ये कितना दाम है इसका? मैम ये 100 मीटर है। हाँ? ये आपको मिलेगी 300। 100 मीटर? हाँ, 100 मीटर। अच्छा, बहुत हो जाता है। आप 5 फ्लोर को 2 बार ऐसे तीसरी बार भी लपेट लोगे। इतना होता है। कितने की है? ये 300 रुपए की है। बहुत सस्ती नहीं है मैम। अब हम क्या करें, हमको तो लोगों की सेवा करनी है। मुझे बताओ ये इंडियन है कि इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड है। कहाँ से आई है? मैम ये आई है जापान से। जापान? चाइना नहीं? चाइना नहीं। आपको कैसे पता ये जापानीज है? क्योंकि हम खुद इम्पोर्टर कराते हैं। हम इम्पोर्ट कराते हैं। हाँ, अच्छा, कंटेनर आते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सेम चीज इंडिया में नहीं बन सकती? मैम इंडिया में बनेगी तो रेट इतना हाई रहेगा, कोई खरीद नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लेबर और थोड़ा सामान महंगा मिलता है ना। देखिए इतना तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मिलता तो भारत में ही है। अब ये चाइना से आ रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन मिलता है यहाँ सदर बाजार में। सदर बाजार में आपने ऐसा देखा है कि कोई बताता हो कि ये वाला चाइनीज है, ये वाला इंडियन है? दिखता है कि ये चाइनीज आइटम है। अच्छा, क्यों ये इंडिया में नहीं बन सकता? आपको ऐसा लगता है? बनता तो है, लेकिन देखिए चाइना बहुत सस्ता है ना। अब ये एक पीस ये 10 रुपए का पड़ता है, 120 रुपए का 12 इंडिया में बनेगा तो यही चीज 240 रुपए का बनेगा। इसमें हमें भी 10-20 रुपए बच जाते हैं। नो लड़ीज मेक इन इंडिया। नथिंग। नो लड़ी। एवरीबॉडी। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? ऑल मेड इन चाइना। अच्छा, ऑल मेड इन चाइना। नो लड़ीज मेड इन इंडिया। इस पे सब लड़ी जितनी भी बनी हुई है सब हाँ। चाइना की बनी हुई लड़ियाँ होती है। अच्छा, कोई लड़ी इंडियन नहीं होती है। लोग बेवकूफ मतलब बना रहे हैं कि मेक इन इंडिया। क्या करते हैं लोग, स्टैंपिंग मंगाएंगे, यहाँ पे लिखवा देंगे मेड इन इंडिया, लेकिन लड़ी वहीं से आती है, चाइना से। हाँ, पैकेजिंग पे लिखा होगा, पैकेजिंग पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। बस वो पैकेजिंग इंडिया में बन रही है? नहीं, वहीं से लिखवा के लेके आते हैं मेड इन इंडिया। पैकेजिंग भी इंडियन नहीं है? जहाँ पे गंजाऊ में जो माल बनता है गुजैन के अंदर, जिस टाइम वहाँ से माल चलता है तो उस पैकिंग में उनको इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपने हमारी पैकिंग जो बनाएंगे, डब्बा जो बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे मेड इन इंडिया। उनको लिखना पड़ता है। अच्छा। उनको तो ऑर्डर चाहिए ना, या जो डिजाइन आपका नाम लिखा लो, इनका नाम लिखा लो। मेड बाय मेड ना। हाँ, ये लाइट तो चाइनीज ही है, इसके अंदर है जो चाइनीज। तो डब्बे पे तो लिखा है। क्या हुआ, डब्बा छप गया। डब्बा अच्छा। कागज में छाप देते, वहाँ से लाके देते। अबे बिना डब्बी किए हैं, इंडियन में लाके डब्बा पे बाहर डाल दे। दिवाली पे जो ग्राहक आते हैं क्या वो इनिशिएटिव लेते हैं? वो पूछते हैं कि भैया मुझे सिर्फ मेड इन इंडिया सामान चाहिए? हाँ जी पूछते हैं। कई लोग भारत महान है यहाँ पे, कई लोग बोलते हैं, है ना। और जैसे हमने डब्बे भी छपवा रखे हैं
मेरा भारत महान के चक्कर में। आपने छुपा रखे हैं? हाँ, ये हमारा ही माल है। ये देखिए कंटेनर में ऐसे नहीं आते। हाँ। कंटेनर में बॉक्स में आते हैं ऐसे पीस के पीस। पर लाइट आपने नहीं बनाई है, लाइट हमने डब्बा हमने बनवाया। अच्छा, तो डब्बे पे आपने क्या लिखवा है? मेरा भारत महान। पर ये तो जापानीज है। तो भारत तो मेरा महान है। तो मैं देख रही थी बहुत सारे डब्बों पे लिखा है मेरा भारत महान और मेड इन इंडिया। वो चाइना से ही प्रिंट होकर आता है मेरा भारत महान, एज अ कस्टमर को देने के लिए कि कस्टमर की माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम लोग उसको करवाते हैं सारे। सारा इंडियन है मेरे पास। सारा इंडियन है आपके पास? कुछ भी चाइनीज नहीं है अपने पास में? जो माल बिक रहा है सब इंडियन का लगा हुआ है। अच्छा, इसमें कॉपर का माल है जो 1000 रुपए किलो का माल है कॉपर, और चाइनीज का माल होता है इसका कोई भाव नहीं, खराब भी हो जाएगी तो किसी काम की नहीं। एक बार ये लड़ी खराब हो जाएगी तो कबाड़ी में भी 2 रुपए बिक जाएगी, मगर वो आपकी 2 रुपए की नहीं पूछने वाला कोई। एक बार लग गई जल गई उसका काम खत्म। इंडियन लाइट इतनी हैवी है, है ना, और इसके फिर प्राइस भी हैवी हो जाते हैं। आप देखिए दोनों में तार का फर्क देखिए पहले, है ना, ये देखिए आप ना, ये पतला रहेगा ये मोटा रहेगा, आप दोनों में तार का बेटर है। हाँ, तार बेटर है। और ये कॉपर में आता है, ये एल्यूमिनियम आता है, ये कॉपर में आता है। कॉपर आपको पता है महंगा है। जी बिल्कुल। जो चाइनीज होते हैं उसकी फिनिशिंग ज्यादा होती है, इंडियन वाले की कम फिनिशिंग होती है। अच्छा, चाइनीज वाली की ज्यादा फिनिशिंग होती है। और ग्राहक कौन सा लेना पसंद करते हैं? ग्राहक तो बोलता है इंडियन, परंतु उसको इंडियन पसंद नहीं आता। अच्छा, जब उसकी फिनिशिंग देखता तो उसको देखता कि ये क्या है। अच्छा, तो फिर वो चाइनीज ले लेता, लेके जाते। प्राइस या डिजाइन होता है उसमें, एक से एक डिजाइन होता है चाइनीज वाले में। इंडियन में इतनी डिजाइन नहीं होती, इंडियन में खाली 1-2 डिजाइन होता है बस होता है। चाइनीज या क्वान्टिटी का माल होता है, अभी 1000 पीस लाख पीस भी चाहिए होगा तो मिल जाएगा, इंडियन में इतना नहीं मिलता। इंडियन जैसे ही तार है, आप इसको पकड़ोगे तो इसको तोड़ना चाहो तो अभी मैं दिखाऊंगा कॉपर लगा हुआ है, और दूसरा भी दिखाऊं जिसमें तो उसमें एल्युमिनियम है, उसमें चाइना तार है, वो किसी काम का नहीं, एक बार टूट गई तो टूट गई। एक्चुअली क्या है, इंडिया में इस प्राइस के ऊपर लड़ी मिल नहीं सकती। यहाँ पे अगरचे हम लड़ी बनाने बैठेंगे तो कॉस्टिंग उसकी इससे बहुत ज़्यादा आती है। अभी हम ये 50 रुपए की लड़ी बेच रहे हैं। जी मैंने देखा, पता नहीं कितना कितना मीटर। आप बताइए 50 अब बनाने बैठेंगे तो 50 लैंप लगा लीजिए आप। अगर एक लैंप की कीमत अपन ज़्यादा भी नहीं रखे, 1 रुपये रख ले तो ये मतलब के अंदर एक लैंप लड़ी के अंदर 30-35 लैंप हैं। 17 रुपये तो लैंप ही लैंप हो गए, फिर तार अलग से हो गई, फिर बनवाई अलग से हो गई, कॉस्टिंग हो गई, प्रॉफिट हो गया, मेरा मार्जिन हो गया, तो फिजिबिलिटी नहीं है। वैसे सिर्फ देख के क्या फर्क पता कर सकते हो इंडियन और चाइनीज में? हाँ कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा वायर से, वायर क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी से। अच्छा, प्लस ब्राइटनेस। किसकी बेटर है? इंडियन बेटर है। इंडियन वायर बेटर है, बट अगर वही बात है कि प्राइसिंग में और उसमें जाए तो फिर चाइना के सामने तो कुछ है नहीं। अच्छा, चाइना को प्राइसिस में कोई भी बीट नहीं कर सकता। आपको ज्यादा फायदा क्या बेचने में होता है? हमारे तो चाइनीज अच्छा लगता है, इंडियन तो बहुत कम बिकते हैं। इंडियन बहुत कम बिकता है? क्यों, किस वजह से कम बिकता है? ये माल ये इंडियन में बनता नहीं है ना, इंडियन चाइनीज माल कुछ सस्ता होता है, इंडियन कुछ महंगे आते हैं। ग्राहक भी ढूंढता है अब इंडियन? हाँ, इंडियन ढूंढता है, अच्छा है, टिकाऊ चीज है, ये जल्दी खराब होता है, इंडियन मजबूत रहता है, लेकिन उसके प्राइस थोड़े ज्यादा रहते हैं ना, तो लोग वही करते हैं। ड्यूरेबिलिटी देखते हैं कि दाम देखते हैं मैम आज के टाइम पे। यही सोचते हैं कि 2-4 दिन का त्योहार है, फिर क्या पैसे खर्च करें, ये सोच के फिर वो ले जाते हैं। अब हमारा देखो, हमारा इंडियन यूज होता है हमारे घर में, तो 4-5 साल एक ही चीज खींच लेते हैं हम। तो ग्राहक यहाँ आता है, क्या वो पूछता है कि ये कहाँ बना था? ऐसा कोई नहीं पूछता, ऐसा कोई नहीं पूछता, बस जो सस्ता हो, ज्यादा बेहतर हो, जो सस्ता जो बड़ा ला। ये 10 दिन का खेल होता है बस 10 दिन बाद कोई मिलेगा नहीं माल। इतने हमें जानकारी भी नहीं और पूछते भी नहीं, वो दाम पूछते और लेके जाते हैं बस, जो ज्यादा सस्ता हो और टिकाऊ हो। बिल्कुल। हर बंदा कहता है भाई चाइनीज दे दो, 2 दिन लगानी है, हमने 10 दिन लगानी है, उसके बाद बंद ही करनी है। एज एन इंडिविजुअल जो बायर आपके पास आता है, क्या वो इतना नहीं ही इज नॉट, वो उसको उस अवेयरनेस से मतलब नहीं है, वो तो वही प्राइस क्या है। अच्छा, जो सस्ता है बस उसको इससे मतलब ये चाइना से बन के आ रही है, जापान से बन के आ रही है, अमेरिका से बन के आ रही है, ये हार्डली बहुत है। तो लोग आपसे पूछते नहीं कि सर आप मेड इन इंडिया सामान ही दीजिएगा, या ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, नोबडी आस्क्स। कुछ कस्टमर होते हैं वो चीज़ को देखते हैं, भैया चाइनीज है, ये क्या है, चाइनीज होते बहुत से कस्टमर छोड़ देते हैं, इंडियन होते हैं तो उसमें ज़्यादा लाइक करते हैं तो ले लेते हैं। हाँ, तो इंडियन को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो आपको अब यहाँ मार्केट में भी इंडियन ही ज़्यादा मिलेगा आपको। लोग अपने जागरूक है, थोड़ा न्यूज़ देखते हैं, हम भी जागरूक, तो हमने भी चाइनीज लिमिटेड रखा है, लिमिटेड से भी कम। हम भी चाहते हैं कि अपने इंडियनों को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
चाइनीज में एक 10 रुपए कम है तो उसको ले लेता है। अच्छा, मैं ये देखना चाहे 10 रुपए महंगा कर ले तो ये ज्यादा चलता है। हाँ, ये फर्क मतलब वो ग्राहक जो ये देखता है कि ड्यूरेबल है कि नहीं, ज्यादा चलेगा, वो इन्वेस्ट करेगा इसमें। वो देखता है कि मुझे 1 साल चल जाएगा, मुझे दोबारा कौन चलाएगा, इसलिए लेता है। जी। अभी महंगे के चक्कर में 50 रुपए महंगा हो जाएगा तो लेगा नहीं। लेने वाला आदमी जरूरत है 4 बार चला रहा है, 2 साल चला रहा है तो ये वाला लेके। लेकिन अधिकतर लोग किस तरीके की सोचते हैं? चाइनीज भागते हो, क्योंकि एक बार ले गया उसका काम खत्म, तो किसी काम में कूड़े के साथ फेंक दो। ये आप उसका ले जाओगे तो कॉपर में भी लगाओगे तो 2 रुपए मिल जाएगा। So maximum packaging that I saw here, nothing is written on them that whether it is made in India or it is made in China, but every other shopkeeper told us that all this is coming from China, but there's no way someone can trace back the source of all these things. इंडियन माल क्या प्रोक्योर करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होता है एज अ शॉपकीपर? शॉप के हिसाब जितना चल रहा है उतने बनवाना होता है। इंडिया का बहुत कम चलता है। लेने के लिए एक बार को उठे जाए तो उठी जाए, नहीं उठे तो एकदम डाउन बैठे तो ये होता है। अब लगा तो रखा हूँ 60, 70, 80 पेटी लगा रखा हूँ। 3, 4, 7, 8 लाख का माल नहीं सेल हो रहा। ज्यादा 1 लाख का हो गया, बाकी सब पड़ा उधर जाएगा। इंडियन है आपको कैसे पता लगता है? इंडियन का मतलब अपने आप बनवाना होता है। अच्छा, बनवाओ, ठीक है। अपना आदमी ले जाओ, अपने लेबर लगाओगे तो बनेगा। मुझे बनाना है पट्टे में लगा तो अपने ही पट्टा यहाँ से खरीदूंगा। अपने तागा होता है, अपने लेबर होती है तो अपना पट्टे में लगवा दिया। अच्छा, और वो पट्टे में लगवाऊंगा तो 50 रुपए बढ़ जाएगा। लेबर का ये 50 रुपए। अभी सोचा लड़ी 40-300 रुपए की तो 350 को बिक रहा, इसमें पट्टा लगवा दिया गया। यहाँ से खरीदा है, लेबर लगा, सब कुछ है, बनवाई, पैकिंग भी होता है सबका। और ये बनाया किसने है? यही आदमी लेडीज बनाती। अच्छा, घर पे? हाँ, घर पे। एक बता दो कि इनको इतने वाला पे इतने तागा मारते हो, आप मार देंगे, ठीक है। बना वो आप पैकिंग के लिए जैसे लेडीज खुद लेके जाएंगे तुमसे। अच्छा, 10 10 मिनट लगेगा 5 मिनट बनाने में। सही बात है, सही बात है। 200 पीस 50 भी जैसे बनाएंगे उससे बना के ले आएंगे, उनको फायदा हो जाएगा। जी। क्वालिटी के अलावा हम कैसे पहचान सकते हैं? इसकी पैकेजिंग पे कुछ अलग से बना होता है, कोई QR कोड है, कोई सीरियल नंबर है? नहीं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, कुछ नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी किस तरीके से मदद करती है या नहीं कर पाती इस सब प्रोसेस में? सरकार क्या इसमें मदद करे? सरकार तो अपने फायदे के लिए अपने काम करेगी, जिसमें फायदा उसको मिलेगा। और क्या कर सकता हूँ? अब इसमें ये थोड़ा नहीं कहेगी बिके, वो तो कहेगी आते रहे, मुझे वहाँ फायदा मिले दुनिया को। ये फर्क है। तो मतलब ये एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है कि आप क्या चूज करते हो बेचना और आप एज अ ग्राहक क्या चूज करते हो खरीदना, पर इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। वो नहीं रोल, वो जो करना चाहिए वो कर सकती है। अपने बचत के रुमाल रोक दे तो मेरे बिकेगा। और जब इतना माल आएगा चाइनीज तो यहाँ क्या बिके? ये देखेगा मुझे सस्ता मिल जाएगा जी, वहाँ सरकार चाइना को फायदा मिलेगा। तो उसका एक बार बिक गया, उसका काम खत्म। पैसे अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि ये सारा सामान आना बिल्कुल बंद हो जाए तो आपके सामान को भी फायदा तभी फायदा मिलेगा। 2 रुपए महंगा मिलेगा। वो एक बार नहीं, 1 साल के लिए, वो 5 साल के लिए आदम चले जी। वो ऐसी लाइन ले। दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं। तो जैसे गवर्नमेंट प्रीच करती है मेक इन इंडिया, तो गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए क्या कर रही है? सब नाटक है, सब ड्रामा है, बाय द गवर्नमेंट ओनली। कोई ऐसा मतलब उसमें इजाफा नहीं है किसी बात का, मेरे हिसाब से। किसी तरीके का सपोर्ट भी नहीं है। सपोर्ट हो तो फिर यहीं पे वरना काम नहीं शुरू हो जाए जी। इंडस्ट्री का सेटअप नहीं है जी, पावर की वो फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं है। अगर हमको मान लीजिए फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए 100 लाइसेंस तो चाहिए होते हैं। यहाँ जाओ, यहाँ घुसो, वहाँ घुसो। वहाँ पे गवर्नमेंट कहती पैसे नहीं है ना आप पे। कितने पैसे चाहिए आपको सुबह फैक्ट्री चलाने के लिए? बोलिए 50 लाख रुपए चाहिए। बोले माल सुबह मॉर्गेज कराओ और जाके बैंक से जाइए पैसे ले लीजिए। तो वो तो बोले गो ऑन प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर, राउंड द क्लॉक। फैक्ट्री चलनी चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए हमसे लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा है ही। अच्छा, तो आप चाहते हो इंडियन सामान बेचना अगर आपको फैसिलिटीज मिले? व्हाई नॉट? यही क्या, चावड़ी बाजार में आप चले जाइए, यू गो टू हार्डवेयर पीपल, यू गो टू एनी पीपल इन एवरी मार्केट, 70% मार्केट आर पीपल लिविंग ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। अगर चाइना बंद हो जाए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया में भुखमरी आ जाएगी। 11 साल हो गए मेक इन इंडिया को शुरू हुए, तो आपको लगता है कि 11 साल में कुछ बड़े लेवल पे चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ पीपल्स माइंडसेट टुवर्ड्स शॉपिंग फॉर दिवाली?
मेरे को अगर मैं अपने उसके हिसाब से देखूं तो मेरे को लगता नहीं है कि इतना आया होगा कुछ खास, क्योंकि हर बंदा को सस्ता 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 चाहिए। बहुत कम। बिल्कुल पढ़ाई जी, बिल्कुल। मोदी ने जो सारा जो मेक इन इंडिया को वो बढ़ावा दिया है ना, उसे लोग पसंद कर रहे हैं और पसंद करना भी चाहिए। अपने देश के लिए ही बेटर है और पसंद करेंगे तो अपना देश ही आगे बढ़ेगा, अपने देश के लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये होना भी चाहिए। अभी मैं आपको एक वो दिखाती हूँ। कल की स्पीच है, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगी, एक सेकेंड। हाँ, कल स्पीच ले रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। मेक इन। डू यू एग्री? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल? नॉट एट ऑल। व्हाई? जो कहते हैं वो होता नहीं ना, करनी और करने में बहुत फर्क है जी। हाँ, जो वो कहते हैं वो ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली करते नहीं। अगर करें तो हमें क्या दिक्कत है? इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए।